नमस्कार। आज एक ऐसा उपाय आप लोगों को बताऊंगी जो उपाय आपके जीवन से आर्थिक तंगी को दूर कर देता है। अब आर्थिक तंगी कब आती है? जब हम अलक्ष्मी को अपने घर में स्थान देते हैं। खास तौर पर कहा जाता है कि लक्ष्मी की उपासना करने से हमारे पास धन और संपत्ति की वृद्धि होती है। और ये सत्य है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हम तो सब कुछ करते हैं लेकिन उसका हमें फल नहीं मिलता। अब देखिए, इसका भी एक मेन प्रधान कारण होता है और वो है कि आप कहीं ना कहीं अपने घर में अलक्ष्मी को वास कर रहे हैं, यानी कि अलक्ष्मी को आपने स्थान देकर रखा हुआ है। अब जैसे आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 21 दिन का एक बहुत ही आसान और ऐसा मंत्र मैं आपको दूंगी और एक साधना के बारे में बताऊंगी जिस साधना से आप अपने जीवन में लक्ष्मी को आकर्षित करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी मैं बताने वाली जिससे आप अपने घर की अलक्ष्मी को भी आप बाह्य करेंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। हम किसी देव देवी की उपासना करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से हम जब धन की बात करते हैं तो धन की देवी ही है माता लक्ष्मी। लेकिन यहाँ पर आज एक बात करती हूँ कि आप जब भी धन की कामना करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है माता लक्ष्मी की। तो माता लक्ष्मी को कहा जाता है लक्ष्मी और माता लक्ष्मी की सिस्टर को कहा जाता है अलक्ष्मी। तो यानी कि अलक्ष्मी जब तक आपके घर से नहीं जाएगी माता लक्ष्मी भी आपके पास नहीं रहेगी। तो इसलिए उपाय को बताने से पहले मैं एक बहुत ही सामान्य सी चीज आप लोगों को करेक्ट करवाऊंगी जो शायद अक्सर आप लोग करते हैं। तो देखेंगे कि हम कुछ घर में टूटे फूटे सामान को रख देते हैं, टूटे फूटे फर्नीचर्स रख देते हैं, फटे पुराने कपड़े रख देते हैं, या फिर हम भगवान की ही टेम्पल में हम कुछ टूटे फूटी चीजों को भी रख देते हैं कि ये भगवान की चीजें है कह के। तो अगर आप अपने से इसकी तुलना करें तो क्या आप टूटी फूटी चीजें आप खुद के लिए रखेंगे? आप नहीं रखेंगे। लेकिन वैसे ही जब हम ईश्वर या फिर अपने घर का वास्तु को जब हम करेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम पहले नकारात्मक चीजों को बाहर करें। अब ये तो हो गई कि हम अलक्ष्मी को कैसे बाहर करेंगे। अब मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ इस उपाय को करने से पहले इतना जान लीजिए कि ये 21 दिन का नियम मानकर ही कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे आकर पूछेंगे कि 21 दिन के अंदर मुझे पीरियड्स आ गए। तो ये कॉमन क्वेश्चन है और मैं सालों से बताते हुए आ रही हूँ कि अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर वहां पर जहां से ये स्टॉप हुआ है वो वहीं तक रहेगा। पीरियड्स के बाद आप फिर से इसकी काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, यानी जो बैलेंस काउंटिंग होती है, राइट। अगर मानिए 7वें दिन आपको पीरियड्स आ गए तो 7वें दिन आप काउंट नहीं करेंगे। जैसे ही आपका 5 दिन कंप्लीट हो जाता है फिर जब आप नेक्स्ट डे करेंगे तो वो 7वां काउंट। या फिर आपने 7वां नियम कर लिया, 7वें दिन का जो प्रयोग है वो कर लिया और रात को आपको पीरियड्स आ गए या संध्या को आपको पीरियड्स आ गए, तो फिर क्या होगा? 7वां काउंट होता है, लेकिन आफ्टर पीरियड जब आप फिर से शुरू करेंगे तो वो 8वां काउंट होगा। तो इसीलिए किसी भी तरीके का संदेह मन में मत रखिएगा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सिंपल सी चीज है कि महिलाओं को 5 दिन नहीं करना रहता है, लेकिन जहां से छोड़ा था फिर वहीं से आरंभ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब मत पूछिएगा इसको लेकर कि महिलाएं कैसे 21 दिन तक करेंगी। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हम आपको आकर ऑनलाइन बताते हैं। वैसे मंत्रों को ज्यादा ओपनली नहीं बताया जाता है, लेकिन फिर भी अभी ये सुविधा है ऑनलाइन की, इसलिए हम लोग आकर आपको उपाय और मंत्र बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन्हें गुप्त रखना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन आज मैं माता लक्ष्मी के मंत्रों के साथ श्री यंत्र की एक सिंपल सी विधि बताऊंगी, जिस विधि को अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हैं तो 21 दिन से पहले ही आपको कहीं ना कहीं से धन का आगमन आपको प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज आती है, कहीं ना कहीं से आपके कोई भी मन की कोई भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण जरूर हो जाती है। आप अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करें। अब इस श्री यंत्र को जब आप स्थापित करें तो आप इसे पूर्व की दिशा में, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में जहां आपका मंदिर है वहां पर आप इसे स्थान दें। एक लाल कपड़े में श्री यंत्र को स्थापित कर प्रतिदिन आपको थोड़ा सा कुमकुम लेकर आपको सिर्फ ये मंत्र के साथ आपको कुमकुम श्री यंत्र पर डालना है और वो मंत्र है ओम श्रीम श्रीय नमः।
इस मंत्र को आप 11 बार या फिर 3 बार कह के आपको श्री यंत्र पर कुमकुम डालना है। डालते वक्त आपने 3 बार नहीं तो 11 बार इस मंत्र का जाप करें। इस विधि को करने के लिए आपको स्नान करना जरूरी है। स्नान करने के बाद अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनकर लाल आसन बिछाकर एक घी का दिया जलाकर आपको अपना मुख पूर्व की दिशा में करके ये पाठ और इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र बताने से पहले जैसे ही आपने ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र के साथ आपने कुमकुम का अर्चन किया श्री यंत्र पर, इसके बाद आप वहीं पर बैठकर आप ऋग्वेद का श्री सूक्त का पाठ करेंगे। अब देखिए इसमें एक रहस्य है। श्री सूक्तम का पाठ आप जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा आपको फल मिलता है, यानी कि धन लाभ होता है। अब जैसे अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो नित्य आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर बनती है, लेकिन अगर आप प्रतिदिन 11 बार या फिर 16 बार आप श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो फिर आप खुद ही देखेंगे कि इसका चमत्कार जो है ये आपके जीवन में होने लग जाता है। लेकिन ये टाइम की भी बात है कि आप किस टाइमिंग में कर रहे हैं या फिर कौन सा टाइम आपके लिए सुइटेबल है या फिर इतना समय आप दे भी पाएंगे कि नहीं। तो इसके लिए आप एक बार भी कर सकते हैं प्रतिदिन। इसके बाद जो मंत्र है वो मंत्र स्क्रीन पर जा रहा है। इस मंत्र को आपको श्री यंत्र के सामने ही बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का इतना ज्यादा इसका असर होता है आपके जीवन में, स्पेशली मॉनिटरी गेन्स हो गया, वेल्थ हो गया या फिर एसेट्स हो गया या फिर आपका व्यापार हो गया या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सब चीजें आपको इस मंत्र के द्वारा प्राप्त हो जाती है। अब देखिए मंत्र ऐसा है कि आपके जीवन में ये अनायास ही मधु घोलता है, यानी कि मिठास लाने लग जाता है। 21 दिन तक इस मंत्र का जाप अगर आपने श्री यंत्र के समक्ष बैठकर जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतर ना हो। अब ऐसे बहुत सारे रिव्यूज है जो मेरे क्लाइंट्स द्वारा बताए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बदलाव तब आता है जब मैं अपने क्लाइंट्स को मंत्र देती हूँ, पूजा पाठ देती हूँ और कुछ स्तोत्र के बारे में बताती हूँ। जेमस्टोन्स तो डेफिनेटली देती हूँ। ऑलरेडी मैं जेमस्टोन्स की बहुत बड़ी भक्त हूँ। विदाउट जेमस्टोन्स मेरा नहीं चल सकता। मैं जेमस्टोन्स के साथ ही रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो वैसे रिव्यूज मेरे पास आए हैं कि मंत्र चैंटिंग करने के बाद से हमारे जीवन में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। अब रही बात कि आपके जीवन में भी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अलक्ष्मी या लक्ष्मी। तो अगर आप अलक्ष्मी को नहीं चाहते हैं तो सबसे पहले उन सारी चीजों को हटाइए जो आपके घर में क्रिएट कर रही है नेगेटिव ऊर्जा। और अगर आप लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सुख समृद्धि को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको जरूरी है कि आप माता लक्ष्मी के इस प्रकार से श्री यंत्र की उपासना करनी जरूरी हो जाती है। हमारे जीवन में हम सारी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन विधाता ने कुछ समय लिखा हुआ है। हो सकता है ये वीडियो भी तभी आपके पास आ रहा है जब विधाता ने तय किया हो कि ये उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति जो अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है वो ठीक हो सकती है। तो इस तरीके के बहुत सारे उपाय होते हैं जो मैं समय समय पर लाई हूँ और आगे भी लाते रहूंगी। इसीलिए ये छोटा सा उपाय, श्री यंत्र का अर्चन, ऋग्वेद का श्री सूक्तम का पाठ और साथ में इस मंत्र के जाप से आप अपनी समृद्धि को अट्रैक्ट कर सकते हैं और साथ में आप अपने जीवन में खोई हुई खुशियों को एकत्र कर सकते हैं। देखिए जब समय विपरीत चलता है तो सिर्फ और सिर्फ रास्ता एक ही होता है, एक तो आपका मनोबल और दूसरा होता है कि ईश्वर की भक्ति। तो इस प्रकार से जब आप अपनी एनर्जी को अलाइंड करते हैं तो आपके पास होने वाली सारी इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो आपके ही फेवर में काम करना शुरू कर देगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।